हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु बीपीएम फ्रॉम कराड़िया। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट, जिसको कि मैं अब DV1 बोलने वाला हूँ, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो देखिए, वैसे तो जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, उसके कुछ 10 से 15 दिन के अंदर में जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, वहाँ से आपका ग्रुप क्रिएट कर दिया जाता है। मेल का अलग ग्रुप होता है, फीमेल का अलग व्हाट्सएप ग्रुप है ना। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको DV1 में कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, DV2 में कौन से और DV3 में कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। ये सब आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और साथ ही आपको डेट्स भी बता दी जाएगी। बट आप सोच रहे होंगे अगर वही बता देंगे तो इस वीडियो की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको जो है पहले से ही पता लग जाएगा कि हाँ, हमको ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इन केस अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको उसको बनाने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं अब आपको बता देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और उससे पहले आपको ये भी बता दूँ कि DV1 में वो लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं ताकि वो उसको वेरीफाई कर सकें। बट मैं आपको चाहूँगा कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी ओरिजिनल तो आप लेकर ही जाना वहाँ पर, साथ ही आप उसके 1 से 2 सेट फोटोकॉपी के भी प्रिपेयर कर लेना और वो भी लेकर चल जाना। इन केस वो अगर मांग ले फोटोकॉपी तो वो भी आप दे सकते हो, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना, पहले वो पिंक कलर का एक कास्ट सर्टिफिकेट बनता था, वो चलता था। बट आजकल डिजिटल वाले कास्ट सर्टिफिकेट बनने लगे, तो आपको वो वाला ले जाना है। मैं आपको साइड में उसको शो कर दूंगा, है ना, कि कौन सा वाला कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। और 4th नंबर पे है आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और साथ ही देखिए, ये इतने जो मैंने आपको बताया कौन से 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, इनकी आप ओरिजिनल कॉपीज़ तो ले ही जाइएगा, साथ ही आप इनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी करवा लेना, 1 से 2 सेट, है ना, और ये भी ले जाना। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देखिए, अब वो आपसे कहते हैं कि 10th और 12th की मार्कशीट प्लस आधार कार्ड आपकी और डिजिटल वाला कास्ट सर्टिफिकेट, इन सब का आपको डिजी लॉकर करके एक ऐप है, उस पर भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो डिजी लॉकर ऐप पे जब आप लॉगिन करते हो तो उस पर आपको फिर अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना पड़ता है और आपकी कास्ट सर्टिफिकेट डिजिटल वाला, और साथ ही आपको 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ये सब उस पर आपको डाउनलोड करना पड़ता है। अगर इन केस डिजी लॉकर पे आपका 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट नहीं शो हो रही है या फिर नहीं रजिस्टर्ड हो पा रही है, तो फिर हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत दे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको आप कहीं ना कहीं से रजिस्टर्ड करवा लो DV होने से पहले ही। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं पहले वाली वीडियोस में बताना चाहता था, बट मैं उस टाइम पे भूल गया था, तो मैंने सोचा आज मैं आपको बता दूँ। ये डिजी लॉकर वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी मायने रखती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, है ना। और साथ ही ये आपको फ्यूचर में भी बहुत काम देगा। इन केस अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप किसी को भी डिजी लॉकर पे ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं और आपने डाउनलोड कर चुके हो, तो वो आप इन फ्यूचर किसी को भी दिखा सकते हो डिजी लॉकर ऐप पे। ये एक वेरीफाइड ऐप है और ये काफ़ी ट्रस्टेड ऐप है ना। हाँ, और मैं आपको अब एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए, ये तो मैंने जो आपको अभी तक बताया ये तो आपको ले जाना ही है, बट मैं साथ में आपको कुछ ऑप्शनल भी बता देता हूँ कि मतलब आप अगर चाहो तो ये भी ले जा सकते हो, और मैं चाहूँगा कि आप ये ले जाओ। इन केस अगर कोई मांग ले तो आप ये दे सकते हो। देखिए, क्या होता है ना कि हर जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक जैसा नहीं होता है। सब जगह अपनी अपनी मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही है। किसी डिवीज़न में कोई कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, किसी डिवीज़न में कुछ कम डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, बट सब जगह सब अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सो मैं चाहता हूँ कि आप ये जो सारे ही डॉक्यूमेंट्स ले जाए ताकि आपको मतलब आप एक सेफर साइड पे चल सके, और अगर वो कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपसे मांगे तो आप उनको दे सकते हो, है ना। तो मैं आपको ऑप्शनल वाले भी बता देता हूँ कि ये भी आप साथ में ले ही जाइएगा, है ना। तो वो है आपका आय प्रमाण पत्र, है ना, SSSM ID एंड वोटर ID। तो ये भी आप ले जाइए साथ में, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, है ना। तो अब ये वीडियो तो मैं यही एंड करता हूँ
और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें आपको बताऊंगा कि DV2 में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए ताकि आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सके, है ना। सो थैंक यू एंड बाय।